हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम कुमार आपके समझ कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम लोग जो सीरीज देख रहे हैं, तो उसमें आज पार्ट 6 में आपका स्वागत है। और पार्ट 6 को हम आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले पार्ट 5 आ चुका है। पांचों पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आपको पांचों पार्ट को देखना है, तब जाके पार्ट 6 को कंप्लीट करना है। ठीक है, ऐसे भी कैसे भी आप देख सकते हैं, लेकिन सारे पार्ट में 20-20 क्वेश्चन कंप्लीट किए गए हैं। आज कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल 120 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि मेरा वादा था आपको कि 20 साल का क्वेश्चन पेपर मैं कराऊंगा, तो 2002 से लेकर 2021 तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, और ये टोटल लगभग वो 15 पार्ट में आएगा, यानी 15 पार्ट में आएगा, यानी टोटल 15 गुनी 2 यानी 300 क्वेश्चन के आसपास आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। 300 से 320 चाहे 360, इसी के आसपास आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। अब एग्जाम आपका ज्यादा दिन बचा नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ एमसीक्यू जितना ज्यादा हो सके सॉल्व कीजिए, वही आपके लिए बेस्ट है। सिलेबस कंप्लीट हो ही गया होगा, नहीं भी होगा तो 90% के आसपास कंप्लीट होगा, तो आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। 20 साल के क्वेश्चन पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन ऑलवेज मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट यहीं से होता है। क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स। अच्छा, आर्टिकल 1 आपने पढ़ा होगा, तो लिखा होगा, उसमें क्या लिखा है, भारत राज्यों का एक संघ है, यानी इसका क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 32, मैंने ये बार बार आपको बताया है कि आर्टिकल 32 में रीट के बारे में चर्चा है। 5 रीट होते हैं, ठीक है, 5 रीट होते हैं, 5 रीट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम पे जाना जाता है। आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है, तो इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। पांचों रीट के बारे में, हैबियस कॉर्पस, मैंडेबस, प्रोविजन, सिरेरी, क्यो वारंट, इस सारे के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन से क्या मतलब है। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowers सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 empower the high court issue order direction and prerogative writs for the enforcement of fundamental right. This is known as, क्या होगा इसका आंसर, आपको क्या लगता है बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए, आर्टिकल 32 का जो चर्चा किया गया था, तो मैंने पहले ही बता दिया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी बोला जाता है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, in which of the following cases the Supreme Court held that the basic structure of the Constitution cannot be changed? किस केस में यह कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये 4 ऑप्शन है, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस और डीके बसु केस। देखिए, ये चारों जो केस है, चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो पहले जाके चारों केस के बारे में आप पढ़ो, समझो, और उसके बाद यहाँ पर वीडियो में फिर दोबारा वापस आओ। इसका जो आंसर होगा केशवानंद भारती केस में हुआ था। Writ issued by Supreme Court against the person who claim or usurps any office to inquire by what authority he supports his claim is known as। देखिए, रीट के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप इजिली पूर्वक देख सकते हैं। तो क्या लगता है इसका आंसर जो होगा, हाँ, क्यो वारंटो होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा क्यो वारंटो। द पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, पार्लियामेंट के पास पावर है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जिसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर, बेसिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 के ड्यू एलएलबी में यह क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, 2021 के ड्यू एलएलबी में हीरालाल जे कानिया, इनका नाम जे कानिया यानी पूरा नाम हीरालाल जे कानिया है। ये पहले चीफ जस्टिस थे इंडिया के। अभी जो चीफ जस्टिस है वो कौन है, एनवी रमना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन विच ईयर द एज ऑफ वोटिंग एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाज lowered from 21 lowered हो, ठीक है, 21 to 18। तो किस साल यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज आया था, जिसमें 21 साल को एज को हटाकर 18 साल कर दिया गया था वोट देने के लिए। तो ये आया था क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 1998 में आया था।
यूनिफॉर्म सिविल कोड वाज डिस्कस्ड एट द लेंथ इन द केस ऑफ। यूनिफॉर्म सिविल कोड केस से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, किस केस में किससे रिलेट करता है, तो इससे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ड्यूएलएलयू में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आया था वो शाहबानो केस के अंतर्गत आया था, ठीक है। और एक चीज और बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ गोवा में लागू है, पूरे भारत भर में कहां पर लागू है, गोवा में। ये क्वेश्चन पूछता है, आपको यहाँ इसका आइडिया होना चाहिए। Who said litigation is a game in which the court is the umpire? किसने कहा था कि लिटिगेशन एक गेम है जिसमें कोर्ट क्या अंपायर है? देखिए, ये साल्मन ने कहा थे, पोलॉक, डाइसी और ब्लैक स्टोन ये कहते पोलॉक। अच्छा, कैसे इसको याद किया था? जैसे मैं इसको कैसे याद किया था कि शॉन पोलॉक एक बहुत बढ़िया बॉलर थे, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। तो गेम से इस क्वेश्चन को मैंने रिलेट किया था और इसमें 4 ऑप्शन था जिसमें पोलॉक जो थे क्रिकेटर के रूप में मुझे दिखे, तो इसलिए इसका आंसर पोलॉक मैंने इस तरीके से याद किया था। आप भी उस तरह से कुछ याद कर सकते हैं। Who headed the first commission on backward classes? फर्स्ट कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास का हेड कौन थे? क्या होगा इसका आंसर? आपको क्या लगता है, बताइए। हाँ, आपने सोच लिया होगा, इसका जो आंसर होगा काका साहेब केलकर, इसका करेक्ट आंसर होगा। इन इंडिया राइट टू वोट, इंडिया में राइट टू वोट क्या है? फंडामेंटल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मोरल राइट। फंडामेंटल राइट तो नहीं है। फंडामेंटल राइट 12 से 35 में अगर आप कहीं पढ़े होंगे तो क्या उसमें लिखा है कि राइट टू वोट मेरा फंडामेंटल राइट है? इसका जो आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। Who among the following can attend the session of parliament but has no right to vote? इस मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा ऐसा पद है जो पार्लियामेंट के सेशन को अटेंड तो कर सकता है लेकिन उसको वोट देने का पावर नहीं है। बोल भी सकता है, सब कुछ कर सकता है लेकिन वो वोट नहीं दे सकता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल है। कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? जीसी मुर्मू है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एनवी रमना है। चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है? मनोज पांडे है। इतना आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से रिवीजन करो। देखो, रिवीजन करने का मतलब होता है कि डिटेल वे में जो क्वेश्चन है उसको चारों ऑप्शन अगर है तो करंट का चारों ऑप्शन हम देखेंगे कि कौन अभी क्या है। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन तगड़ा होगा। और एक वीडियो में लाऊंगा कि रिवीजन कैसे करना है, उसमें आपको और ज्यादा क्लियरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 13, शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। तो मैंने पहले बताया दिया हूं कि 12 शेड्यूल होते हैं और 12 का मैंने ट्रिक बताया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ इसको बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द सुप्रीम कोर्ट बीइंग द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इज द मोस्ट सुपीरियर जुडिशियरी बट द वेरियस हाई कोर्ट एक्सरसाइज jurisdiction even wider than that of the Supreme Court under। ये मैंने पहले के अगर पार्ट आपको अगर देखे होंगे उसमें मैंने ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो अगर बोल देता है तो उसके सभी को मानना वो बेहद बाध्य हो जाता है। तो इसका जो 14 का जो आंसर होगा आर्टिकल 226 एंड 227 क्या होता है आपको जाके देखना है, समझना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो बोल देता है उसको मानना होता है। और अगर किसी भी पनिशमेंट आपको मिलती है तो मान लीजिए आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट से आप खुश नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहीं पर अपील नहीं कर सकते हैं। वो सबसे मोस्ट सुपीरियर जुडिशरी पावर उसको मिला हुआ है। प्रेस काउंसिल क्या है? कौन सा बॉडी इसको माना जाता है, बताइए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। यस, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो क्या होगा बताइए। हाँ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का स्टैच्यूटरी बॉडी है। सच्चर कमेटी, सच्चर कमेटी रिपोर्ट्स रिलेट टू रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी, जुडिशियल रिफॉर्म या फिर इलेक्शन रिफॉर्म। इसका आंसर होगा बैकवर्ड अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी। बैकवर्ड अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, A special leave to appeal by the Supreme Court is available from the decision of। क्या होगा इसका आंसर? सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट और ट्रिब्यूनल में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता नहीं है तो आप जाकर गूगल करिए, अगर आपका नोट्स है तो नोट्स को पलटिए। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 पूछ सकता है कि ग्राम न्यायालय एक्ट कब आया था? 2008 में आया था। और ग्राम न्यायालय एक्ट क्या कहता है? तो ग्राम न्यायालय एक्ट होगा एक्सेस टू जस्टिस टू सिटीजन्स एट डोर स्टॉप।
मतलब कि घर से घर 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 जाकर क्या होगा कि इसके जस्टिस दिलाने के लिए मदद करते हैं ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। 19 है आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश होता है, ठीक है, आपको इंग्लिश में वहां पर बात करना होगा। हंग पार्लियामेंट क्या होता है, हंग पार्लियामेंट वो होता है जब कोई भी पार्टी गवर्नमेंट बनाने में सफल नहीं होती, यानी किसी को मेजोरिटी नहीं मिलता है, तो उसको बोलता है हंग पार्लियामेंट। इसका जो क्या होगा आंसर, हाँ ये होगा, इन विच नो पॉलिटिकल पार्टी गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ऑप्शन नंबर 2। तो टोटल हमने पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया, यानी 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया जा चुका है। कैसा लगा सेशन? फास्ट पढ़ाता हूं ताकि आपको क्या होता है कि अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, बाय हुक एंड क्रूक। जहां पर आप फंसते हो, आपके जहां पर आप फंस रहे हो अपने नोट्स पलटिए और देखिए कहां पर आप गलती कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप अच्छे से बना ले रहे हैं तो सोचिए कि आपका तगड़ा तैयारी है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कमांड है तो आपका तैयारी भी तगड़ा है, ठीक है, ये मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं। तो वीडियो में आगे पार्ट 7 आएगा बहुत जल्द, यानी कल आपको अपलोड हो सके तो कर दिया जाएगा। और अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे चले जाना वहां पर है, या फिर इस नंबर पे आप मैसेज करो, ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करना, ये टाइटेनियम एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है। यहाँ पर आप बोलना कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।